न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चले। मल्लिकार्जुन खड़गे हाजिर हो, कांग्रेस सुप्रीमो को कोर्ट का समन, दर्ज है 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। पंजाब में संगरूर की एक जिला अदालत ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा है। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खड़गे के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मानहानि का केस दाखिल किया था। सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन रमनदीप कौर की कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को पेश होने को कहा है। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन से की और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल को बैन करने का भी वादा किया। भारद्वाज ने कहा कि जब मैंने पाया कि घोषणा पत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों के साथ की है और चुनाव जीतने पर इसे बैन करने का वादा किया है, तो मैं गुरुवार यानी 11 मई को कोर्ट चला गया। इस मामले में जिला कोर्ट ने केस को सूचीबद्ध किया है। सिविल जज रमनदीप कौर की कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जुलाई तक अदालत में पेश होने को कहा है। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि सरकार बनाने के बाद वह पीएफआई और बजरंग दल को प्रतिबंधित कर देगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के मिशन पर लगे पीएफआई को केंद्र सरकार पहले ही बैन कर चुकी है। वही इसी पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के समर्थन से कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव लड़ा है। सियासी जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया था, जो पीएफआई बैन होने के बाद भड़के हुए थे। बता दें कि 2015 में कांग्रेस की सिद्धारमैया पीएफआई के 1600 आरोपितों पर केस दर्ज वापस लिए थे। ऐसे में अब कांग्रेस के हाथ में सत्ता आने के बाद यह भी हो सकता है कि कर्नाटक से एनआईए और बाकी सुरक्षा एजेंसियों ने सबूत और तथ्यों के आधार पर जिन पीएफआई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, कांग्रेस सरकार उन्हें वापस ले ले। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, एमपी में बनवाएंगे लव कुश का मंदिर। इसी वर्ष के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कर्नाटक चुनाव के परिणामों ने भाजपा को सतर्क कर दिया है। रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुशवाहा एवं जाट समाज को साधने के लिए कई बड़े ऐलान किए तथा प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का मंदिर बनवाने का वादा किया है। शिवराज ने कहा कि लव एवं कुश मंदिर निर्माण 5 करोड़ रुपए से किया जाएगा। मुख्यमंत्री सागर शहर में कुशवाहा समुदाय के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्राप्त एक रिपोर्ट्स के अनुसार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज के लिए धर्मशाला बनेगी। कुशवाहा भगवान राम मंदिर की परंपराओं से आए हैं। सरकारी विद्यालयों से शिक्षित छात्र जो चिकित्सा करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेजों में 5% आरक्षण प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। कहा जाता है कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों कुशवाहा समुदाय में पैदा हुए थे, जो परंपरागत तौर पर कृषि में लगे हुए थे। वहीं इससे पहले भोपाल में सीएम ने जाट महाकुंभ में तेजाजी बोर्ड के गठन का ऐलान किया। जाटों ने मध्य प्रदेश की 230 में से 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है। मुख्यमंत्री ने वीर तेजाजी महाराज के ज्ञान दिवस पर वैकल्पिक अवकाश घोषित किया गया। चौहान ने कहा कि जाट एक देशभक्त समुदाय है तथा याद किया जाए कि 1977 में आपातकाल के चलते उन्होंने किस प्रकार सहायता की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 साल मुझे और 3 साल शिव कुमार को बनाए कर्नाटक का सीएम, क्या सिद्धारमैया की सलाह मानेगा कांग्रेस हाईकमान।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस के लिए अभी एक मोर्चे पर पेंच फंसा हुआ है, वो है आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में निरंतर मंथन चल रहा है। हालांकि इसको लेकर रविवार यानी 14 मार्च शाम को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग भी हुई, जिसमें पार्टी के सभी निर्वाचित 135 विधायक शामिल हुए। सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने वोटिंग की। विधायकों ने किसी ने डीके शिव कुमार, किसी ने सिद्धारमैया, तो किसी ने कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी ने लिंगायत नेता एमबी पाटिल के नाम का सुझाव दिया। वही कुछ विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया। मगर इन सब के बीच अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन होगा। इन सब के बीच कांग्रेस के पर्यवेक्षक भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी विधायकों से सलाह मशवरा लिया गया। हम अब दिल्ली जा रहे हैं, हम रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पेश करेंगे। विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर अध्यक्ष फैसला करेंगे। वही सूत्रों के अनुसार इस बीच एक बड़ी खबर यह भी निकल के सामने आई है कि कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने सत्ता में साझेदारी का बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 2 वर्ष उन्हें सीएम बनाया जाए और उसके बाद 3 साल के लिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। सिद्धारमैया ने अपनी उम्र का हवाला भी दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वह उम्रदराज है, इसलिए वे कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहले चरण में सरकार का संचालन करना चाहते हैं। हालांकि डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के इस फॉर्मूले को राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए नकार दिया है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।